गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कल जर्नल के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों, अनसोल्व क्वेश्चंस स्टार्ट किए? यस सर। हो गए? यस सर। आंसर्स मैच हुए? थोड़ी सी गलती हुई थी पर वापस चेक करके हो गए थे। बेटा गलती करना, अगर आप गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक्स का रिपीटेशन हो रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है। रिपीटेशन मत होने दो, अपनी जहां मिस्टेक्स कर रहे हो ना वहीं उसको मार्क कर लो कि भाई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग में गलतियां तो होंगी। तो 3 इलिस्ट्रेशंस हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? व्हाट इज डिस्काउंट? देखो, डिस्काउंट का मतलब है कि एक सेलर परचेजर को सेल प्राइस ऑफ द गुड्स में से जो छूट यानी जो अलाउंस प्रोवाइड कराता है कि भाई मान लो सेलर ने बायर को, ये है मिस्टर सेलर और ये है बायर, सर नाम दे दो इनको, ये एक्स है और ये वाई है, या तो तुम नाम सजेस्ट कर दो, तुम्हें कोई अच्छे नाम, एक्स और वाई पसंद नहीं है तो कोई नाम बता दो मुझे। सर ठीक है ना, अरे चलो थोड़ा क्लास को एंजॉय करो। इसका नाम है चिंकी और इसका नाम है चिंकू। तो चिंकी हमारी है सेलर और चिंकू है हमारा बायर। ठीक है, चिंकी ने चिंकू को 5 लाख रुपीस के गुड सेल किए थे, 5 लाख रुपीस के गुड सेल किए थे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या मान लो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट भी हो सकता है। अगर चिंकी चिंकू को कहती है कि भाई 5 लाख नहीं, आप मुझे ऐसा करो 4,98,000 ही पे कर दो, तो जो 2,000 रुपीज कम चिंकी डिमांड कर रही है उसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स एन allowance provided by the seller to the buyer out of the sale price of the goods or services। गुड्स या सर्विसेज जो सेलर बायर को प्रोवाइड कर रहा है उसकी सेल प्राइस में से अगर वो कुछ अलाउंस बायर को प्रोवाइड करता है कि भाई मैं तुमको ये छूट देती हूं, चिंकी चिंकू को कह रही है देख मैं तेको ये छूट दे रही हूं, मैं तुझे ये अलाउंस दे रही हूं, तो सच अलाउंस इज नोन एज डिस्काउंट। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. मुझे बताओ, ये जो अलाउंस मिस चिंकी ने मिस्टर चिंकू को दिया ये किसके लिए तो एक्सपेंस है और किसके लिए इनकम? सर चिंकी के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया। ये जो 2,000 रुपीज है ये चिंकी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। भाई 5 लाख की जगह 4,98,000 ही रिसीव करेगी तो 2,000 एक्सपेंस हो गया ना उसके लिए। यस सर। और द सेम डिस्काउंट मिस्टर चिंकू के लिए क्या हो गया? इनकम। मिस्टर चिंकी के लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउड, एंड मिस्टर चिंकू के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। यस और नो? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे समझो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे समझो। अब डिस्काउंट होता है हमारा 2 टाइप का, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर और कैश डिस्काउंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? रात दिन का अंतर है दोनों में, एक दिन है तो दूसरा रात है।
अच्छा सर कॉन्सेप्ट पूरा हो गया? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, एक दिन है एक रात है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। देखो एक तो होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेलर्स को गुड सेल करता है कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, यस और नो? Yes, sir. और फिर होलसेलर किसको माल बेचते हैं? रिटेलर्स को। यानी आपके घर के आसपास जो आपके रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, होलसेलर उनको गुड सेल करते हैं। सर अगर कोई कंज्यूमर होलसेलर के पास जाए गुड्स परचेज करने, तो क्या होलसेलर गुड्स देता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जैसे मान लो अगर आपके एरिया में कोई होलसेलर है, वो कन्फेक्शनरी आइटम होलसेल रेट के ऊपर सेल करता है, जैसे वो टॉफीज बेचता है, बिस्किट्स बेचता है, नमकीन्स बेचता है। आप उसकी शॉप पे जाओ और उससे कहो कि भैया भैया एक गुड डे बिस्किट का पैकेट दे दो, तो वो क्या कहेगा कि बेटा रिटेल शॉप के ऊपर जाओ, ये तो होलसेल शॉप है। यानी यहाँ आपको गुड डे बिस्किट का एक पैकेट नहीं मिलेगा, पूरा कार्टून मिलेगा। कभी हुआ ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी? क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? No, sir. कभी मेरे साथ चलना, मैं कराऊंगा एक्सपीरियंस। कभी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस कराऊंगा, तुम्हें किसी होलसेल शॉप पे लेके चलूंगा, या फिर तुम्हें खुद करना है एक्सपीरियंस तो यहाँ चले जाओ सांगानेर मार्केट के अंदर। कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, किसी होलसेल शॉप के ऊपर चढ़ना और उसको कहना कि भैया मुझे सूट का एक कपड़ा चाहिए, 2 मीटर या 3 मीटर काट के दे दो, तो वो क्या कहेगा कि मैडम पूरा का पूरा थान मिलता है यहाँ पर, हम रिटेल में सेल नहीं करते, हम पीसेस काट के नहीं देते, हम तो पूरा का पूरा थान देते हैं। अगर आप शॉप चला रहे हो तो आप ले सकते हो यहाँ से, हम आपको सही रेट लगा देंगे। तो जो कपड़ा, जो सूट का कपड़ा आप मार्केट से लेते हो 100 रुपीज मीटर, 150 रुपीज मीटर, वो ही होलसेलर आपको कितने में दे रहा होगा? 55 रुपीज मीटर। अरे सर इतना मार्जिन? तो बेटा होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, और रिटेलर जो होलसेलर है वो किसको दे रहा है? 55 रुपीज मीटर, 60 रुपीज मीटर, वो किसको दे रहा है? वो रिटेलर को दे रहा है। और रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करके आपको बेच रहा है 100 रुपीज पर मीटर, 150 रुपीज पर मीटर। ये तो मिल रहा है। देखो यहां पर खड़ा है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, और रिटेलर दे रहा है फाइनल कंज्यूमर को। तो फाइनल कंज्यूमर तक आते आते चीजें हो जाती हैं महंगी, क्योंकि उसमें सबका मार्जिन एडेड है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, टू द रिटेलर। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर कभी भी फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्ट गुड सेल नहीं करते, जब तक कि फाइनल कंज्यूमर बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज ना करे। और एक फाइनल कंज्यूमर कभी भी बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज नहीं करेगा। भाई हमारे घर में एक महीने में कितनी नमकीन खप जाएगी, कितनी नमकीन का हम कंजम्पशन कर लेंगे? 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो, 2 किलो। भाई बहुत ही ज्यादा शौकीन है, ब्रेकफास्ट में भी नमकीन खा रहे हैं, लंच में भी हमें सब्जी तो चाहिए लेकिन साथ में नमकीन भी चाहिए, तो 2 kgs। लेकिन इतना थोड़ी ना होगा कि 100 kgs हम एक महीने में नमकीन कंज्यूम कर लें, पॉसिबल है क्या? No, sir. नो सर। तो फाइनल कंज्यूमर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही गुड्स परचेज करता है, इसलिए कभी भी फाइनल कंज्यूमर को ट्रेड डिस्काउंट मिलने के चांसेस नहीं होते। ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है? रिटेलर को। कौन देता है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर। सर ट्रेड डिस्काउंट किस पर्पस से दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इस पर्पस से दिया जाता है कि रिटेलर प्रॉफिट कमाए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाए। अगर जिस रेट के ऊपर उसको गुड्स प्रोवाइड करा रहा है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, और जितना उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, अगर वो कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं भी करे और गुड्स को एमआरपी पे ही सेल कर दे, तो भी वो प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा। सर वापस बताओ, बात समझ में नहीं आई? मान लो जो रिटेलर ने गुड्स परचेज किए, ये गुड्स हैं,
इस हर पैकेट के ऊपर एमआरपी है कितनी, 100 रुपीज। ये क्या है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। एमआरपी का फुल फॉर्म तो जानते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब एक रिटेलर ने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज किए, तो उस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 100 एमआरपी वाला प्रोडक्ट 70 रुपीज पर पीस प्रोवाइड करा दिया। मान लो उसने 1000 पीसेस परचेज किए, तो उसने कहा भाई आप अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो, हम आपको 70 रुपीज पर पीस लगा देंगे। रिटेलर ने कहा कि चलो ठीक है, 1000 पीसेस तो मैं सेल आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास अच्छी सेल होगी, उसने ले लिए 1000 पीसेस। मुझे बताओ, अब अगर ये एमआरपी के ऊपर भी गुड्स बेचे तो भी 30 रुपीज पर पीस कमा लेगा, यस और नो। और इवन मैं कहता हूं, अगर वो फाइनल कंज्यूमर को कोई बेनिफिट देना भी चाहता है, मान लो वो कहता है मैं तुम्हें 10% फाइनल कंज्यूमर को डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 10% एमआरपी से छूट दे दूंगा, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपीज पर पीस बेचेगा फिर, यस और नो। तो भी वो 20 रुपीज पर पीस कमा रहा है, तो भी वो 20 रुपीज पर पीस कमा रहा है। होलसेलर भी खुश, रिटेलर भी खुश, और फाइनल कंज्यूमर भी खुश। तो ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर when the goods are purchased by the retailer in bulk quantity। बल्क क्वांटिटी में रिटेलर परचेज करेगा तो ही उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर रिटेलर कहता है भाई मुझे तो 100 यूनिट से चाहिए, तो होलसेलर कहेगा भैया 100 यूनिट तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन फिर मैं वो ट्रेड डिस्काउंट उतना नहीं दूंगा जितना अभी मैं दे रहा था आपको 30% का। अगर आप केवल 100 यूनिट से परचेज करते हो तो 100 एमआरपी का अगर प्रोडक्ट है तो मैं आपको 90 रुपीज पे दूंगा, यानी मैं फिर ट्रेड डिस्काउंट दूंगा ओनली 10%। लेकिन अगर आप 500 यूनिट से उससे ज्यादा खरीदते हो तो मैं दूंगा आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट, और अगर आप 1000 यूनिट्स खरीदते हो तो मैं आपको 30% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। यानी होलसेलर क्या चाह रहा है कि रिटेलर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदे, तो होलसेलर का भी माल फटाफट बिक जाएगा। होलसेलर बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। होलसेलर कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रखते, होलसेलर बल्क में माल बेचते हैं, तो जब माल ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है तो कम मार्जिन रखने से भी वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। इसलिए होलसेलर डिफरेंट ट्रेड डिस्काउंट देता है टू द डिफरेंट रिटेलर्स। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो सर ट्रेड डिस्काउंट हमारा कनेक्ट होता है जब गुड्स या सर्विसेज, जब गुड्स सर्विसेज मत बोल, नहीं बात करते हम, जब गुड्स बल्क क्वांटिटी में परचेज या सेल किए जाते हैं तभी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल, ट्रेड डिस्काउंट लिंक्ड होता है केवल क्वांटिटी से। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं है कि पेमेंट अगर परचेजर जल्दी कर दे तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नो नो नो, ट्रेड डिस्काउंट केवल लिंक्ड है क्वांटिटी से। ध्यान रखना इस चीज को, ट्रेड डिस्काउंट का लिंकेज किसके है, केवल क्वांटिटी से। उसका पेमेंट जल्दी करने से या लेट करने से कोई लिंक नहीं है। बच्चों बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर तो हमें ये बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों पे मिलता है या केवल क्रेडिट परचेजेस पे या केवल कैश परचेजेस पे? ट्रेड डिस्काउंट बेटा दोनों पे मिलता है, वो कैश परचेजेस पे भी मिलता है और क्रेडिट परचेजेस पे भी मिलता है। ओनली कंडीशन क्या है, आप बल्क में परचेज करो। कंडीशन क्या है, आप बल्क में परचेज करो, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदो तो ही हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। एक बात और समझानी है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैश मेमो में, अगर आप कैश परचेज कर रहे हो तो कैश मेमो में, और अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो इनवॉइस अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये कभी भी नहीं होगा।
हाथ कांपने चाहिए, शिवर करने चाहिए अगर आप ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख रहे हो या ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट लिख रहे हो। जर्नल एंट्री में, लेजर अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का केवल हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन निकालेंगे तो कैश मेमो का जो फाइनल फिगर होगा उसमें से जो भी ट्रेड डिस्काउंट हमें अलाउ हुआ है वो हम डिडक्ट करेंगे। इनवॉइस अगर हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सेलर इनवॉइस जनरेट करता है, पढ़ाया था सेल्स डॉक्यूमेंट्स में। हमारे लिए वो इनवॉइस क्या होता है, बिल होता है अगर हम परचेजर हैं तो जो हमारा फाइनल फिगर आया बिल का, उस बिल के अमाउंट में से जो सेलर है वो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें फाइनल फिगर बताएगा कि सर यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट बाय डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फाइनल फिगर बताएगा हमें। बोलो क्लियर? Yes, sir. तो ट्रेड डिस्काउंट का सर कोई एग्जांपल दे दो, कोई एग्जांपल दे दो। मान लो हमने 2 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए, 2 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए इन बल्क क्वांटिटी। ये हमने इन बल्क क्वांटिटी परचेज किए हैं, ठीक है। सेलर ने कहा कि भाई आप इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट देता हूं कितने परसेंट का, चलो 20% ले लो। सर 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, चलो कितना लूं बोलो, कितना लूं बोलो? 10 ले लो। 10 ले लें, चलो 10% ले लेते हैं। बच्चे ने कहा 10% ले लेते हैं। तो मुझे बताओ सर इस 2 लाख को क्या कहेंगे? ध्यान रखना आपको स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है, द प्राइस ऑन विच ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड इज नोन एज लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. तो 2 लाख का 10% यानी 20,000 विल बी द ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे बताओ नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हो गया? ये डिस्काउंट है ना, तो 2 लाख में से 20,000 लेस कर दो, 1,80,000 के हमने गुड सेल किए हैं। तो जो सेलर है ना वो 1,80,000 से एंट्री पास करेगा। सेलर क्या एंट्री पास करेगा? मान लो सेलर है ए और बायर जो है वो है बी, तो सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सेलर लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट। मान लो क्रेडिट सेल है तो बीज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू सेल्स अकाउंट, 1,80,000। देखो ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, मैंने नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से एंट्री पास की है। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये तो हो गई इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर बुक्स। और सब बायर क्या एंट्री पास करेगा? इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, अगेन 1,80,000 नॉट 2 लाख। अगर आपने 2 लाख ले लिया तो गलत हो जाएगा बेटा। ट्रेड डिस्काउंट हम इनवॉइस वैल्यू में से या कैश मेमो के टोटल बैलेंस में से क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से लेस करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू ए या टू ए इज अकाउंट 1,80,000। बोलो क्लियर है? Yes, sir. हाँ, जब आप नरेशन लिखोगे तो बता दो गुड्स परचेज्ड, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बायर है ना, बी की बुक्स हैं, तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। वो आप नरेशन में स्पेसिफाई कर दो कि हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेलर की बुक्स में डेबिट नहीं होगा और बायर की बुक्स में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सेलर के लिए वो क्या था? एक्सपेंस, और बायर के लिए क्या था? इनकम। क्लियर है? यस सर। तो ट्रेड डिस्काउंट की कहानी तो यहां पर होती है खत्म, हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट नेम ही सजेस्ट करता है बेटा कि ये डिस्काउंट सेलर बायर को तब देगा जब बायर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर सेलर को पेमेंट कर देगा। जैसे कैश डिस्काउंट की बात करें तो ये आ गया हमारा चिंकू, और
यहां पर हमारी चिंकी, चिंकू हमारा सेलर है और चिंकी हमारी बायर है। चिंकू ने चिंकी को गुड सेल किए कितने के, 2 लाख रुपीस के, और उसको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया। 1 मंथ का क्या दिया, क्रेडिट पीरियड, कि भाई 30 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट करोगे। चिंकी बोली जी ठीक है। ये सर गुड्स कब बेचे थे, जनवरी 1 को। जनवरी 1 को गुड्स बेचे चिंकू ने चिंकी को, और ये बोला कि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं, तो चिंकी पेमेंट कब करेगी, 1 फेब तक कर देगी। भाई 1 जनवरी से 1 मंथ का जंप लगाओ, तो 1 फेब के ऊपर जंप करोगे। यस सर। सर अगर चिंकी कहती है, चिंकी के पास क्या हुआ, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को चिंकी के पास पेमेंट आ गया अपने किसी डेटर से, किसी डेटर ने चिंकी को पेमेंट किया, चिंकी के पास पैसे आ गए। अब चिंकी चिंकू को कांटेक्ट करती है कि भाई वैसे तो पेमेंट आपको 1 फेब तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं, वुड यू लाइक टू रिसीव द अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम मी। मुझे बताओ, पैसा आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता। आज मान लो मैं कोई ट्रेडर हूं या मैं कोई सेलर हूं, मैंने किसी पर्सन को गुड्स बेचे थे 5 लाख रुपए के, और उसको 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था। आफ्टर 1 मंथ ही वो आता है मेरे को और कहता है सर आपके पैसे ले लो, तो क्या मैं ये कहूंगा क्या कि भैया 2 महीने बाद आना, आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था तब लूंगा पैसे, ऐसे कोई कहेगा क्या, बोलो। नो सर। अरे सर पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है, आप इमीडिएटली ले लोगे, मैं ले तो लूंगा, लेकिन क्या वो मुझे 5 लाख देगा, नहीं। वो कहेगा कि आपने पीरियड दिया था, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स का, मैं आपको 1 मंथ के बाद ही पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप मुझे कुछ बेनिफिट्स दो तो मैं आज पेमेंट करूं, और अगर आप कहते हो कि भाई आपको 5 लाख का ही पेमेंट करना है, तो फिर मैं 2 महीने बाद ही दूंगा, ये 5 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा, सिंपल सी बात है, 2 महीने बाद पेमेंट ले लेना आप अपना। यस और नो, बात आ रही है समझ में। यस सर। तो उस केस के अंदर मैं सामने वाले को क्या कहूंगा, भाई अच्छा 5 लाख का पेमेंट करना है, ऐसा करो आप है ना 1% डिस्काउंट ले लो, 1% डिस्काउंट ले लो, यानी आप मुझे 4,95,000 दे दो और मैं मान लूंगा कि आपने 5 लाख दे दिए, यानी मैं 5,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। इसका मतलब सीधा मतलब क्या हुआ, कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पेमेंट एंड नॉट द क्वांटिटी परचेज्ड और सोल्ड। कैश डिस्काउंट किससे लिंक होगा, पेमेंट से, जबकि ट्रेड डिस्काउंट किससे लिंक था, क्वांटिटी से, क्वांटिटी परचेज्ड और सोल्ड से, जबकि कैश डिस्काउंट का क्वांटिटी से कोई लिंक नहीं है, इट इज लिंक्ड विद द पेमेंट। अगर आप पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, इफ द परचेजर इज मेकिंग द पेमेंट प्रॉम्प्टली, देन द सेलर विल अलाउ कैश डिस्काउंट टू द परचेजर। बोलो बात समझ में आई। यस सर। तो सर आपको तो 5,000 का यहाँ पे फिर नुकसान हो गया, लेकिन बेटा ये भी तो देखो 4,95,000 मुझे मिले, उस पैसे को मैं 2 महीने अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो कुछ कमाऊंगा भी तो सही उसके ऊपर। आप केवल 5,000 को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि जो पैसा मुझे 1 मार्च को मिलता वो मुझे कब मिल गया, 1 जनवरी को ही मिल गया, 2 महीने पहले ही मिल गया। तो इस पैसे को मैं घुमाऊंगा ना बिजनेस में, मैं और पीछे से रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, या मान लो मुझे कोई फिक्स एसेट्स परचेज करनी थी, पैसे की कमी थी तो मुझे लोन लेना पड़ता, लोन लेता तो उस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता बैंक को। यस और नो। यस सर। अब ये पैसा मेरे काम आ जाएगा फिक्स एसेट्स परचेज करने में, और मुझे किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी तो सेविंग है, वो भी तो सेविंग है। तो एक्चुअल में हाँ है तो ये एक्सपेंस, लेकिन ये रिकवर हो जाता है, क्योंकि जो पैसा हमारे पास जल्दी आ गया उसको हम बिजनेस में यूटिलाइज करके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करने के हमारे चांसेस बन जाते हैं। तो सर कैश डिस्काउंट तो आपने बता दिया कि इट इज लिंक्ड विद द पेमेंट, और ट्रेड डिस्काउंट इट इज लिंक्ड विद द क्वांटिटी बॉट और सोल्ड। अब सर जैसे ट्रेड डिस्काउंट आप कह रहे थे कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्या कैश डिस्काउंट में भी ऐसा कुछ है? आंसर इज नो, कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये हम कब अलाउ करते हैं, जब पेमेंट आ रहा है, जब परचेज या सेल कर रहे हैं तब नहीं होता। ये तो जब गुड्स, जो गुड्स है हमारी वो क्वांटिटी में जब हम सोल्ड करते हैं या बाय करते हैं, तब ट्रेड डिस्काउंट की जो वैल्यू होती है
ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैश मेमो या फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनवॉइस। लेकिन कैश डिस्काउंट हम कब अलाउ करते हैं? जब पेमेंट हमारे पास प्रॉम्प्टली आता है, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, या फिर कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड व्हेन द अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिटर। यस और नो? Yes, sir. बेटा डेटर हमें जल्दी पेमेंट करेगा, यानी हमने जिन लोगों को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किए, अगर वो हमें जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम उनको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए। ठीक है ना, यही पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस और पार्टीज फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं, अगर हम उनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पेमेंट कर देते हैं या प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमें डिस्काउंट अलाउ करेंगे। वो अलाउ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो ध्यान रखना, हम डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं? कस्टमर्स को। और डिस्काउंट हम रिसीव किससे करते हैं? क्रेडिटर से या सप्लायर से। क्लियर है? यस सर। तो कैश डिस्काउंट इट विल बी रिकॉर्डेड, इट will be recorded in the books of accounts. I hope आपको डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। बोलो सर। तो Yes, sir. ऑन पेज नंबर 9.11 आपको बॉटम में डिस्काउंट दे रखा है। ये पूरा चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बुक में से आप रीड करोगे। नेक्स्ट पेज है 9.12, इस पे आपको दे रखा है कैश डिस्काउंट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ये देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डिस्टिंक्शन के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ऑटोमेटिकली, मेरे इंस्ट्रक्शंस की वेट मत करना। देख लो मीनिंग क्या है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मीनिंग है? Trade discount is allowed by the wholesaler or manufacturer to the retailers at a fixed percentage on the printed price. Printed price यानी list price या catalog price. Clear है? Cash Yes, sir. discount is allowed if the customer makes the payment immediately. हाथों हाथ। अभी आपने खरीदा, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने कहा भैया घी क्या भाव है? उसने कहा मैडम 500 रुपीज पर लीटर। आपने कहा 10 पैकेट चाहिए, सही लगाओ भाव लगाओ सही, 10 पैकेट चाहिए और कैश में खरीदूंगी, क्रेडिट नहीं लूंगी, कैश में खरीदूंगी। तो उसने कहा मैडम वैसे तो होते हैं 5,000 रुपए, आप 4,900 रुपए दे दो। बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट है कैश? कैश डिस्काउंट। वेरी वेरी गुड। जैसे ही आपने बोला कि भाई कैश में परचेज कर रही हूं, पेमेंट इमीडिएटली दूंगी, इट इज लिंक्ड विद द पेमेंट, उसने बोला कि मैडम 100 रुपए कम दे दो और क्या है, यानी 500 रुपीज का पैकेट आपको 490 में लगा दिया। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप रिटेल शॉप पे खड़े हो, आप होलसेल शॉप पे नहीं खड़े। रिटेलर कभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं देगा आपको। बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ किया जाएगा? जब आप एक बल्क क्वांटिटी में, जो कि होलसेलर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रखी है कि भाई इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, उससे ज्यादा करेगा 20%, उससे भी ज्यादा करेगा 30% भी दे देगा, वो 30% भी दे देगा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो होलसेलर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी लोगे उतना ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, स्पेसिफाइड यानी बल्क क्वांटिटी, एंड इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Generally, it is allowed to the retailers to enable them to make some profit even if they sell the goods at their catalog price यानी list price। यानी जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी लिस्ट प्राइस है, मान लो 200 रुपीज लिस्ट प्राइस है, आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया तो आपने लिया 160 में।
अगर आप 200 में भी बेचते हो तो भी 40 रुपीज पर पीस आप कमा रहे हो। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है टू मेक द रिटेलर्स टू अर्न सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इवन इफ दे आर सेलिंग द गुड्स एट देयर लिस्ट प्राइस। ठीक है ना सर? लिस्ट प्राइस एमआरपी से डिफरेंट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। लिस्ट प्राइस जो है वो एमआरपी से यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से डिफरेंट हो सकता है। ये जो आइटम हम परचेज करके लाए जिसकी लिस्ट प्राइस 200 रुपए थी, इसकी एमआरपी 250 रुपए हो सकती है। इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल, कोई डाउट ही मत रखना। एमआरपी कैन बी हायर देन द लिस्ट प्राइस, हमेशा एमआरपी ही ज्यादा होगी, लिस्ट प्राइस तो कम ही होगा। हाँ, कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि एमआरपी और लिस्ट प्राइस दोनों सेम भी हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है? यस सर। तभी तो वो कह रहा है कि अगर आप लिस्ट प्राइस पे भी बेचोगे तो भी आप 40 रुपीज कमा रहे हो पर पीस। और भैया अगर आपने एमआरपी से, और देखो जो आपका फाइनल कंज्यूमर है वो भी खुश हो जाएगा, यार 250 रुपीज का आइटम हमें 200 में दे रहा है ये, यानी इसे तो हमें 20% डिस्काउंट दे दिया। तो फाइनल कंज्यूमर भी खुश, आप भी खुश, और होलसेलर तो खुश हो ही चुका ऑलरेडी। ठीक है ना? कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा यही होता है कि भाई जो सेलर है वो प्रॉम्प्टली पेमेंट रिसीव करना चाहता है, और जो बायर है वो ये सोचता है कि अगर मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दूंगा तो मुझे कुछ डिस्काउंट के बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि बायर डिस्काउंट रिसीव करता है और सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। फिर है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट पॉइंट है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। इनवॉइस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, जबकि कैश डिस्काउंट विल नेवर बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू। कैश डिस्काउंट तो पेमेंट से लिंक होता है, जब पेमेंट किया जाएगा तब सेलर अलाउ करेगा और बायर रिसीव करेगा। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है बुक के अंदर, चलो समझाता हूं इसको। इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, आपकी लिस्ट प्राइस है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 2%। ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है 20%, 20 है 10 एंड कैश डिस्काउंट हमें मिला है कितना? 2%। ये एग्जांपल है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट कैश एंड क्रेडिट दोनों परचेजेस पे मिलता है। यस सर। इस एग्जांपल Yes, में sir. हुआ क्या? हम क्या कर रहे हैं, हमें एक तो मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हम बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे होंगे इसलिए हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और क्योंकि हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट या तो इमीडिएटली किया जाए या प्रॉम्प्टली किया जाए किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, कि 20 दिन का उसने क्रेडिट पीरियड दिया, आपने 15 दिन में ही दे दिया, या उसने एक कंडीशन लिख देगा वो कि इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 20 days from the date of sale, then cash discount will be allowed at the rate of 2%. If the payment is made immediately, हाथों हाथ, यहां माल लो यहां पैसा दो, कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 4%। ज्यादा कैश डिस्काउंट देगा। बात आ रही है समझ में? कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना ज्यादा वो डिस्काउंट देने की कैपेसिटी में होगा, सिचुएशन में होगा। तो यहां पर हमें कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ध्यान रखना, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 20,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, 20,000 का 10% यानी 2,000 हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। नेट अमाउंट कितना आया? 18,000। अब 18,000 हम सेलर को कह रहे हैं, बीइंग अ बायर मैं सेलर को कह रहा हूं कि भैया 18,000 रुपए मैं हाथ की हाथ पेमेंट करूंगा, मुझे बता कितना और डिस्काउंट देगा। वैसे तो 18,000 रुपए का माल बेच रहे हो आप, नेट एंट्री किससे पास होगी सेल की? 18,000 से। 18,000 से कम से एंट्री पास नहीं हो सकती। अब मैं सेलर को कह रहा हूं कि भैया मैं पेमेंट
हैंड टू हैंड कर रहा हूं, मुझे बताओ कितना कैश डिस्काउंट दोगे। तो वो कहेगा कि भैया कैश डिस्काउंट जो है वो है 2%। तो 2% किसका? 18,000 का, नॉट 20,000। 20,000 तो लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट के ऊपर 18,000 का 2% यानी 1% होता है 180, ये हो जाएगा 360 रुपीज। तो सेलर फाइनल कितना अमाउंट रिसीव करेगा? 18,000 माइनस 360, ये हो गया 17,640 रुपीज। ये नेट अमाउंट सेलर रिसीव करेगा और बायर पे करेगा। तो सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना रिसीव किया? 17,640 रुपए। ठीक है, उसने कैश डिस्काउंट अलाउ किया था 360। हाँ बेटा बोलो। सर 16,000 होगा ना? क्या? अरे 18,000 में से 300 लेस करेगा तो 17,700 आता है। कहां 16,000 लेके जा रहे बच्चे? कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 360 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितनी की थी? 18,000। ठीक है, ये तो एंट्री की किसने? सेलर ने। ये तो सेलर ने एंट्री की। सर ये कैश लिखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हटा दो। तुम सीधा लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 360, कोई जरूरी नहीं है बेटा। सर बायर क्या एंट्री करेगा? आओ देखो, बायर एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। तुम बायर बन जाओ। अभी पहले क्या तुम, पहले मैं क्या था? सेलर। तो मैंने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि भाई मुझे कैश तो मिल रहा है 17,640, कैश अकाउंट डेबिट कर लिया। मुझे एक्सपेंसेस हुए 360 के, क्योंकि मैंने ये डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज 360 रुपीज। और मेरी सेल्स कितनी हुई? 18,000। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट कर दिया 18,000 से। अब मैं परचेजर बन गया। परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने कितने के गुड्स परचेज किए? 18,000 के। टू कैश अकाउंट, मैंने कैश कितना पे किया? 17,640। और क्योंकि मैंने कैश प्रॉम्प्टली पे किया, मैंने डिस्काउंट कितना रिसीव किया? तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 360। ये अगर मैं बायर हूं या परचेजर हूं तो मैं ये एंट्री पास करूंगा। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या एंट्री में आया? यहां पर आया क्या? नो। यहां पर आया? नो, क्योंकि हमने एंट्री ही 18,000 से पास की है। तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट किस में से माइनस हुआ होगा? कैश मेमो में से। ये मत बोल देना इनवॉइस में से, कैश मेमो से माइनस हो गया। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दे रखे हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर टू द होलसेलर, और एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट टू द सेलर एंड टू द बायर। दिस इज योर होमवर्क, ये आप पढ़ोगे। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं इस पोर्शन के अंदर तो मेरे से नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछोगे। ठीक है ना? रिबेट मत पढ़ना, रिबेट नहीं पढ़ना है आपको, केवल ये एडवांटेजेस पढ़ने हैं ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप समझ में आया होगा आपको डिस्काउंट प्रॉपर। यस सर। यस सर। और एग्जांपल्स कराऊं क्या? 2 मिनट है हमारे पास, कराऊं और एग्जांपल? अच्छा करा दूं, चलो। मान लो हमने 50,000 रुपीज की लिस्ट प्राइस के गुड्स परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट वो दे रहा है हमें 15% और कैश डिस्काउंट दे रहा है 3%। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे ऑन 50,000। 50,000 का 15% कितना होगा? 7,500। यस सर। सर कैसे निकालते हो आप? बेटा 10% निकाल लो, 5,000 हो गया। 5% उसका हाफ हो जाएगा 2,500। टोटल कितना हो गया? 7,500। नेट अमाउंट कितना आया? 42,500। इसका 3%, 1% कितना? 425। 3% कितना हो जाएगा?
1275 लेस कर लो। 41,000 being a seller we will receive 41,225 and will allow discount of rupees 1275, and being a buyer we will make the payment of rupees 41,225 and will receive the discount of 1275। बोलो क्लियर है? Yes, sir. आई होप अब क्लियर हो गया होगा। बेटा इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना, और जो होमवर्क दिया है वो करना। हम मिलते हैं मंडे को। ओके बाय। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।